बहुत से लोगों का सवाल है कि इन दो सोसाइटीज़ का मुवाजना कर दें, जैसे आप जो है ना लास्ट में भी करते रहे हैं, प्रीवियस भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करते रहे हैं, तो ये रूडन और किंगडम वैली का भी जो है ना ये आप कंपैरिजन कर दें। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, मतलब आप चाहते हो कि मुसलम बने। ये जी इस तरह के जो सवालात होते हैं ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, ऐसी जो चीज़ें हैं उनका कंपैरिजन करना। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी जानिब से पूरी, ठीक है, कि मैं इन दोनों सोसाइटीज़ को, और दोनों का हम काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, और दोनों के ये है कि टॉप सेल्स पार्टनर के मतलब कि उसके हमें अवार्ड्स भी मिले हैं, किंगडम में भी मिला है, रूडन में भी मिला है। तो मैं बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो कंपैरिजन करता हूँ किसी भी सोसाइटी की, ठीक है, बल्कि 4 नहीं, मैं आप इसको कह सकते हैं कि 5 चीज़ों के हवाले से। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा एनओसी के हवाले से, दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगा, कंपेयर करूँगा डेवलपमेंट के लिहाज से, तीसरे नंबर पे मैं मुवाजना करूँगा कीमतों के लिहाज से, चौथे नंबर पे मैं कंपैरिजन करूँगा लोकेशन के लिहाज से, 5वें नंबर पे मैं जो है वो ये है कि इसका कंपैरिजन करूँगा फ्यूचर के लिहाज से, मुस्तकबिल के लिहाज से। तो सबसे पहले जी हम बात करेंगे एनओसी के हवाले से। देखिए जी, जो किंगडम वैली है ये इस टाइम पे पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक वाहिद एनओसी अप्रूव्ड मंसूबा है। एनओसी अंडर प्रोसेस नहीं है, एनओसी ये नहीं है कि जी कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। एनओसी अप्रूव्ड मंसूबा और लो कॉस्ट मंसूबा है, सस्ता तरीन, ये एक हकीकत है, इसको कोई बंदा नहीं जुटला सकता, ठीक है, कोई बंदा नहीं जुटला सकता। दूसरे नंबर पे इनके 2 एनओसीज जो हैं, जो कि एक 1500 कनाल का, फिर 3000 कनाल का ऑलमोस्ट जो है वो फाटा के थ्रू अंडर प्रोसेस शो भी होते हैं कि जी ये चीज़ें हैं, और आगे फ्यूचर में वो 5000 कनाल पे। तो एक एनओसी के लिहाज से लिटिगेशन से पाक मंसूबा आपका शो होता है किंगडम वैली, जो, और ये इसकी बिकने की भी सबसे बड़ी वजह यही है। दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूँ रूडन इनक्लेव की, तो शायद मेरी बात जो है वो बहुत से लोगों को कड़वी लगे, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं या एनालिसिस दूं अपना, तो वो हकाइक पे मबनी हो। रूडन इनक्लेव उसके बरक्स एनओसी के लिहाज से अगर किंगडम जो है वो उसको मैं रैंक करता हूं कि जी 100 में से 99 नंबर, तो रूडन को मैं रैंक करूंगा सिर्फ 2 नंबर। अब उसकी वजह क्या है? मैनेजमेंट ने बहुत दफ़ा स्टेजेस के ऊपर भी अनाउंसमेंट्स की कि जी हमारा एलओपी आ गया है, हमारा एनओसी आ गया है, हमारी ये चीज़ आ गई है, लेकिन वो चीज़ें पब्लिक के साथ डिस्क्लोज नहीं की। देखिए ये अगर एनओसी जो है ना वो एक सफ़ा है, मैं मिसाल लिख दे रहा हूँ आपको कि जी ये आरडीए की जानिब से या फाटा के या जो भी अथॉरिटी है उसकी जानिब से आपको एनओसी मिला है, तो ये एक आपके मेंबर का फ़र्ज़ है कि वो ये चीज़ें देखे। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता। मैंने मैनेजमेंट का बहुत दफ़ा ये चीज़ उनके मुंह से सुनी कि जी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, भाई कैसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है? अगर आपका एनओसी आ रहा है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कितने कनाल के ऊपर आ रहा है। अगर मैं आज की डेट के ऊपर सिर्फ बताऊं तो ये 100 कनाल शो होता है जो अंडर प्रोसेस है, जो कि लम्बा फिक्री है, जबकि साइड के ऊपर जो काम है वो हज़ारों कनाल के ऊपर हो रहा है, ये एक हकीकत है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम जाएं तो जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती कि जी अभी आ रहा है एनओसी, ये आ रहा है, लेकिन एनओसी अभी तक नहीं आया, तो उसमें क्या हुआ? लोगों को नुकसान, सोसाइटी को क्या नुकसान हुआ? लोगों का, जब आप स्टेज के ऊपर एक चीज़ अनाउंस करते हैं और आपकी बर वक्त वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो लूज़ हो जाता है सोसाइटी से। इस हवाले से वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेते। तो खुदारा अगर आपका एनओसी आ गया है, एलओपी आपका आ गया, जिस भी डिपार्टमेंट से है, आप लोगों के साथ उसको शेयर करें, पब्लिक के साथ उसको शेयर करें, अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करें, अपने सेल्स पार्टनर के साथ शेयर करें कि जी ये हमारा एनओसी आ गया है, ताकि आपकी मार्केट, आपके लोगों के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस बहाल हो सके। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के हवाले से एक चीज़ मेक श्योर कर लें, आपने सवाल किया कि जी रूडन इनक्लेव किंगडम वैली से पहले का मंसूबा है, ठीक है,
बहुत से जब रूडन का और मैंने ब्लू वर्ल्ड का किया था ना, तो बहुत से दोस्तों ने ये चीज़, और मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि वो, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड उससे पहले का थोड़ा मंसूबा है, 2-3 साल पहले आया था, ठीक है, रूडन से आप कह सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड जो है वो 18 का ऑलमोस्ट मंसूबा है, रूडन जो है वो 20 का, तो दो एक साल का डिफरेंस है। लेकिन किंगडम रूडन के बाद आया। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट पे कंपैरिजन करूं तो ये भी एक हकीकत आपको बताने लगा हूं, मैं किंगडम वैली को डेवलपमेंट के लिहाज से रूडन से आगे देखता हूं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को साइट पे जाके, आज की डेट में भी आप साइट पे जाएं तो आपको किंगडम वैली रूडन से बेहतर नजर आएगा साइट के ऊपर, ठीक है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर नजर आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो ये है घोड़े हो गए या वो गार्डन्स हो गए, उस लिहाज से रूडन जरूर थोड़ा सा बेहतर है, यूनिक है, बड़ी रोडें, चौड़ी रोडें। लेकिन देखिए, चौड़ी रोड 240 या 280 बुलेवार्ड की रोड को एक मेंबर ने चाटना नहीं है, माजरत के साथ, उसने खानी नहीं है। उसको चीज क्या चाहिए, वो कहता है कि यार मुझे मेरा प्लाट दो। 40 फुट रोड आपने एडवर्टाइज की है, मेरे सामने 40 फुट सड़क बनाओ, मुझे प्लाट दो, मेरे प्लाट के सामने सीवरेज की लाइन बिछी हुई हो, यूटिलिटी सर्विसेज हो, मुझे डिलीवरी से मतलब है। मेंबर की क्या चीज़ होगी, डिलीवरी, उसको डिलीवरी चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि भाई 280 आपकी रोड है, या वो ये है कि बाहर की तरफ की आप सड़कें बना रहे हैं। मेन चीज़ ये नहीं है, उसको अपना प्लॉट चाहिए। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो साइड के ऊपर किंगडम वैली को मैं बेहतर समझता हूँ एज कम्पेयर टू रूडन। और ये रूडन की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक अलमी है। और जो मैं बात ये वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, कोई भी बंदा इसको जाके साइड पे दोनों को विजिट कर ले और दोनों को कंपेयर कर ले। तीसरे नंबर पे बात आ जाती कीमतों की। रूडन इनक्लेव मैं ये जरूर कहूँगा कि इधर भी बदकिस्मती है। देखिए, बंदा चीज़ थोड़ी मेहनत ले, मतलब ये है कि थोड़ी सी महंगी अगर लेता है तो उसकी क्या ख्वाहिश क्या होती है कि मुझे एक अच्छी चीज़ और पहले अच्छी और बेहतर मिलेगी। ऐसे ही है जी। अब ये जिधर हम जिस जगह पे बैठे हैं, ये सेक्टर है, इसका नाम है D17। आपको पता है जी, ये हमने डेरा बनाया था 2008 में। मैं आज आपको एक एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ। इसके इंटायरली अपोजिट जीटी रोड है, पेशावर जीटी रोड, उसके आगे एक आबादी एक बैठी हुई है। आगे की जानी अगर हम जाते हैं तो वो एक आबादी सराय खरबूजा का एरिया है, तरनोल का एरिया है। अब उधर और इधर मरले का देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। आप इस चीज को मानते हैं? ठीक है कि जैसे मिसाल के तौर पे वहां पे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख रुपया फी मरला है, तो यहाँ पे 12 लाख रुपया फी मरला है, ठीक है। लेकिन इधर 12 लाख रुपया मरले वाली चीजें भी हैं। इधर आपको किसी और जगह का रुख नहीं करना पड़ता, लेकिन वहां पे आपको रुख करना पड़ता है। गलियां छोटी हैं, सीवरेज के निज़ाम नहीं है, सारी की सारी मतलब इश्यूज है, बहुत ज्यादा इश्यूज है। लैंड में इश्यूज हैं, सर्विसेज में इश्यूज है, लेकिन इधर मसले मसाइल नहीं है। तो अब इधर कीमत ज्यादा है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे एक चीज ली, लेकिन स्टिल उसको अभी तक चीजें नहीं मिल रही, स्टिल नहीं आ रही, तो वो मुझे ये चीज बताए वो क्यों लेगा। वही चीज जब उसको सस्ते मुनासिब पैसों में किंगडम वैली में मिलेगी। किंगडम वैली में कितने का 5 मरले का प्लाट आज भी अगर आप रीसेल में जाते हैं तो आपको ये है कि 10 लाख से कम, मतलब 10-11 लाख या मैक्सिमम 12 लाख में आपको प्लाट मिल जाता है। यहाँ पे आपको, आप खुद देखें, 5 मरले का प्लॉट जो है वो 14 लाख रुपए में है। अगर 7 मरले का हम उसका जो है कंपैरिजन करें, उस लिहाज से भी रूडन महंगा है। मतलब हर लिहाज से किंगडम के कमर्शियल कैटेगरी में, फार्म हाउस कैटेगरी में, रेजिडेंशियल कैटेगरी में रूडन आपका महंगा है एज कम्पेयर टू किंगडम वैली। किंगडम सस्ता है, एनओसी अप्रूव्ड भी है, ठीक है, डेवलपमेंट में भी ज़्यादा है, कीमत भी मुनासिब है। तो कस्टमर की चीज़ें देखता है, ठीक है। कीमत के लिहाज से भी मैं नंबर ज़रूर दूंगा किंगडम वैली को। फिर रियल एस्टेट में एक बड़ी अहम चीज़ लोकेशन, ये एक बड़ा मेन पॉइंट है जो आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किंगडम वर्सेस रूडन लोकेशन। देखिए, लोकेशन नो डाउट रूडन इनक्लेव की एक अच्छी लोकेशन है, एक बेहतर लोकेशन है। एक ज़मीन का ऐसा पैच है जो एक तरफ आपका डयाला रोड के ऊपर लिंक करता है, दूसरी तरफ उसकी टेल जो है वो चक्री रोड के ऊपर करती है। एक पीस, एक अच्छी लोकेशन है, रास्ता 2 तरफा है इस लिहाज से। फिर रावलपिंडी रिंग रोड, ये मंसूबा किस बेस पे बिका, वो रावलपिंडी रिंग रोड की बेस पे बिका। अब मैं उस टाइम पे भी ये चीज़ कहता था 2020 में, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, इवन सोसाइटी भी मुझसे नाराज़ होती थी ये चीज़ कि यार आप तो सीधी सीधी बातें करते हैं। यार मैं ये चीज़ कहता था कि ये जो मंसूबे होते हैं, क्योंकि मैंने जो है इस शहर के अंदर मेरा बचपन गुजरा है, ठीक है,
मुझे 22 साल हो गए शहर के अंदर। मैंने ये देखा है, ये मारगला रोड, ये जब मेरे वालिद साहब ने D17 में 2001 में काम शुरू किया था, तो ये मारगला रोड उस टाइम पे मुझे पता है कि कागजों की जीनत बनती थी कि जी मारगला रोड इस्लामाबाद से बन रही है मल्टी में। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात, 2002-2003 की। शायद ज़्यादातर लोग उस टाइम पे उनको रियल एस्टेट का पता भी नहीं होगा। जब से मैं बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहा हूँ कि जी ये मारगला रोड बन रही है। आज जाके 20 साल के बाद मारगला रोड बनी है, 20 साल के बाद जाके, ठीक है। सुन कब से रहा हूँ? 20 साल पहले से। फिर इसी तरीके से दूसरी, आप कोई भी मनसूबा आप देख लें। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो कश्मीर हाईवे जो है, जिसका नाम श्रीनगर हाईवे है, जो आगे आपकी जाके टच करती है एयरपोर्ट पे, ये डिज़ाइन कब की हुई है? जनरल ज़ियाउल हक के दौर की। मैं पैदा भी नहीं था हुआ। फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें रीशेप हुई कि जी ये सारी की सारी, जब एयरपोर्ट बनना, ये फिर जी दौर है, मुशर्रफ दौर है कि जी अलाइनमेंट चेंज कर ले। फिर एक टाइम आया कि जी कश्मीर हाईवे को G13 से जो है वो हम लिंक कर देंगे। ये है कि I14, I15, I16 और ये जो एरिया आपका लगता है ठलियाँ का, उस तरफ ले जाएंगे। लेकिन आज जाके ये इतने अरसे के बाद जाके रूट्स बने, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बंदा आज ये चीज़ समझ रहा है कि रावलपिंडी रिंग रोड नहीं बनेगी, तो शायद उसको अपने इलाज की ज़रूरत है। बनेगी, ज़रूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने बनानी है उन्होंने नहीं पता कि असी कुर्सी के उत्ते रहना है या नहीं रहना। सीधी सी जो बात है, देखे ना, मुल्क है ना, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए कि जो बंदे हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये काम है, सरकारी प्रोजेक्ट है। जिस मुल्क में 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 3 दफ़ा चेंज हो जाए, एक फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो उस पर आप क्या उम्मीद रखेंगे जी वो रिंग रोड कब बननी है, क्या नहीं बननी? स्टेबिलिटी जैसी आती जाएगी। एक मनसूबा है, रूडन इनक्लेव की नीड नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद शहर की नीड है, ये शहर की नीड है। इससे रूडन इनक्लेव का नहीं है कि जी रूडन नहीं बनाना है, कि पिंडी इस्लामाबाद की। जब बनेगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट रूडन इनक्लेव का होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। पिंडी इस्लामाबाद में किसी मनसूबे को इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना रूडन इनक्लेव को होगा। लेकिन उस बेस पे आप आज की देर में ये कहें कि जी ये रोड गुजर रही है, आपका प्लाट इधर खड़ा हुआ है, ये जो इस्लामाबाद रियल एस्टेट के पास प्लाट है वो रिंग रोड से बहुत दूर है, उधर आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो यार ये जो मेरा वाला है ये 2 कदम पे है तो इधर आपको फ़ायदा होगा। ये ड्रामेबाजी, ये नाटकबाजी है, इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरी एंड पे बात कर लें अगर हम किंगडम की लोकेशन की, तो वो आज की डेट पे भी चक्री इंटरचेंज पे सबसे नियरेस्ट प्रोजेक्ट है, 0 किलोमीटर। इवन ब्लू वर्ल्ड, हम काम करते हैं ब्लू वर्ल्ड का, ब्लू वर्ल्ड चक्री इंटरचेंज 6 किलोमीटर है। किंगडम वैली 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। अभी जो नया वो रास्ता अपना बना रहे हैं वो 0 किलोमीटर है। अब मतलब 1 किलोमीटर पूरा भी नहीं है। 0 किलोमीटर वो चीज़ कंसिडर होती है कि जो 1 किलोमीटर से कम है, वो 0.8 है, 0.7 है, मतलब 700 मीटर या 800 मीटर है, तो वो 0 किलोमीटर के ऊपर स्टैंड करता है। तो ये फ्यूचर के हवाले से मैं अगर बात कर लूँ कि किसका ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, देखिए अगर तो रावलपिंडी रिंग रोड अगले 3-4 साल या 5 साल के अंदर बन जाती है तो नो डाउट रूडन एनक्लेव का एक ब्राइट फ्यूचर है, एक अच्छा फ्यूचर है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अगर एक चीज़ नहीं बनती तो एज़ कम्पेयर टू रूडन, किंगडम का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऑन साइड डेवलपमेंट भी हो रही है, NOC भी हैं, फिर बहुत सी सोसाइटीज़ उससे आने भाग गई हैं। ब्लू वर्ल्ड इनके साथ साथ पैरेलल जो है आपका ये है कि CPEC वाली तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर मुझसे आप माना जाए तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट में से मैं ये है कि किंगडम वैल्यू को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा और रूडन को 1 आउट ऑफ 5 ज़रूर दूंगा, क्योंकि 1-2 पॉइंट्स में रूडन आ गए, बाकी में किंगडम आ गए। तो ये था जी एक फेयर एनालिसिस। किसी को बुरा लगे तो माजरत, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से ये की है कि हकाइक पे बात कर सके। बहुत शुक्रिया।